बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं हूं राज और आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 19 से 22 के पार्ट 3 के वैसे छात्र छात्राएं जिनके रिजल्ट में या तो पार्ट 1 का नंबर ऐड नहीं है या पार्ट 2 का नंबर ऐड नहीं है, या ऐसा हुआ कि जीएस का नंबर ऐड नहीं हुआ है पार्ट 3 रिजल्ट में, या कुछ पेपर एक दो पेपर 5 हो 6 हो या 7 है उनके नंबर ऐड नहीं हुए हैं। कॉलेज में एप्लीकेशन फॉर्म एक देना है, एप्लीकेशन फॉर्म को फॉरवर्ड करा करके यूनिवर्सिटी में जमा करना है। दैनिक जागरण में ये रिपोर्ट आई थी, तो आप सभी के सवाल ये थे कि एक एप्लीकेशन फॉर्म यदि रिजल्ट सुधार करने के लिए बेहतरीन तरीके से दिया जाए यूनिवर्सिटी को, ताकि हमारा रिजल्ट सुधार सके और कॉलेज से हम फॉरवर्ड कराएं, तो किस टाइप से एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे अपने रिजल्ट के लिए ताकि हमारा रिजल्ट सुधार हो। तो हम बात करें कि आप किस तरीके से एप्लीकेशन फॉर्म अपने यूनिवर्सिटी में जमा करेंगे और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके साथ जमा करेंगे ताकि आपका रिजल्ट सुधार हो। तो आपको वेबसाइट पर जो है student.in इस पर एप्लीकेशन फॉर्म लिख करके पूरा डिजिटल फॉर्मेट में तैयार करके अपडेट कर दिया गया है। आपको आना है इस वेबसाइट पर। वेबसाइट पर आने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक जो है कि इस वेबसाइट का दिया गया है। आप उस पर जैसे क्लिक करेंगे आप यहाँ पर आ जाएंगे। यहाँ पर आने के बाद आप देख पा रहे जो फर्स्ट वाला जो है ये, इस पर आपको एक बार क्लिक करनी है, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। हालांकि जो है कि कई छात्र छात्राओं का रिजल्ट जो है वो ऑटोमेटिक अपडेट हो रहा है। बहुत सारे छात्र छात्राओं ने मैसेज किया था कि थैंक यू सर, मेरा रिजल्ट जो अपडेट हो गया, लेकिन हाँ सभी का तो होगा नहीं। यूनिवर्सिटी ने साफ साफ कह दिया है कि डेटा जिसका मेरे पास नहीं है उसका अपडेट नहीं होगा। आपको जो है कि कॉलेज से फॉरवर्ड करा करके यूनिवर्सिटी में आपको जमा करना पड़ेगा। आप तमाम छात्र छात्राएं कॉलेज में गए भी थे, तो आपको कहा गया था कि आपको एप्लीकेशन खुद से जो है कि आपको जमा करना होगा। तो आपको जो है कि इस वेबसाइट पर आना है। यहाँ पर आने के बाद ये वाला जो पोस्ट है, आखिरकार रिजल्ट हो गई जारी, ये पोस्ट इस वेबसाइट पर आपको यहाँ पर भी मिल जाएगी। आप नीचे आएंगे तो नीचे भी आप यहाँ पर आसानी से जो किया देख सकते हैं। पोस्ट आपको नीचे मिले या ऊपर मिले, बस आपको आना है और ये आखिरकार रिजल्ट हो गई जारी, ये वाला पोस्ट आपको खोज लेना है। उसके बाद से इस पर एक बार क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद आपके सामने ये पूरा पोस्ट का आर्टिकल खुल जाएगा और आप नीचे आएंगे नीचे आप सबसे नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं पार्ट 3 रिजल्ट में सुधार के लिए ऐसे लिखे एप्लीकेशन फॉर्म, और ये एप्लीकेशन फॉर्म मैंने लिख दिया है। जैसे कि आपको देखिए यहाँ पर यदि किसी का जीएस का नंबर ऐड नहीं हुआ है, या पेपर 6 का नंबर ऐड नहीं हुआ है, या पेपर 5 का या 7 का, या किसी दो पेपर का नंबर ऐड नहीं हुआ है। देखिए दो एप्लीकेशन यहाँ पर चढ़ा दी गई है। एक ये है जिनका पार्ट 1 पार्ट 2 क्लियर है वो दिखा रहा है, लेकिन पार्ट 3 का पेपर 6, 5 या 7 या जीएस का नंबर नहीं दिखा रहा है। उनके लिए ये ऊपर वाला एप्लीकेशन है। उसके बाद से नीचे आप आएंगे तो एक और एप्लीकेशन यहाँ पर है। ये उनके लिए है जिनका पार्ट 1 का या पार्ट 2 का दोनों में से किसी एक का रिजल्ट शो नहीं कर रहा है वेबसाइट पर। उसके बाद या दोनों यानी पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों का नहीं दिख रहा है, तो आप नीचे वाला एप्लीकेशन फॉर्म लिखेंगे। उसके बाद से ये जो डॉक्यूमेंट्स के नाम मैंने नीचे यहाँ पर लिखे हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपको जमा करने होंगे। जैसे कि हम पहले ये देखिए, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, आप लिखिएगा A4 साइज जो सेंचुरी पेपर आता है उस पर पेन से लिखिएगा सेवा में परीक्षा अंतर्गत बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर। और विषय में देखिए, विषय में यहाँ पर अपने जो है कि समस्या के अकॉर्डिंग जो है आप अपना विषय लिखिएगा। जैसे कि मोटा मोटी मैंने लिख दिया कि पार्ट 3 परीक्षा परिणाम में पार्ट 1 एवं पार्ट 2 का अंक जोड़ते हुए अंक पत्र निर्गत करने के संबंध में, यानी किसी का पार्ट 1 का या पार्ट 2 का अंक वेबसाइट पर नहीं दिख रहा है तो वो इस टाइप से अपना सब्जेक्ट लिखेंगे। किसी का पार्ट 2 का दिख रहा है लेकिन पार्ट 1 का नहीं दिख रहा है, तो वो ये पार्ट 1 पार्ट 2 मैंने जो मेंशन किया ना, आप सिर्फ पार्ट 1 मेंशन करेंगे। सिर्फ पार्ट 1 का नहीं दिख रहा है तो, या पार्ट 2 का सिर्फ जो है कि नहीं दिख रहा है तो पार्ट 2 मेंशन करेंगे, या दोनों नहीं दिख रहा है तो बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे। उसके बाद से आप नीचे आएंगे और यहाँ पर लिखेंगे महाशय निवेदन पूर्वक कहना है कि मैं, अपना नाम, उसके बाद से पिता अपना लिख दीजिएगा अपने पिता का नाम। उसके बाद से सेशन 19 से 22 बीए ऑनर्स, आपका बीएससी ऑनर्स होगा तो बीएससी ऑनर्स, बीकॉम ऑनर्स होगा तो बीकॉम ऑनर्स, या बीए जनरल होगा बीएससी जनरल, या बीकॉम जनरल, तो अपने कोर्स का नाम यहाँ पर लिखना है। उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है का छात्र हूँ, मैं पार्ट 1 एवं पार्ट 2 दोनों परीक्षा में उत्तीर्ण हूँ, लेकिन जब दिनांक 20/5/2023 को मेरे रिजल्ट को प्रकाशित किया गया तो उसमें मेरे पार्ट 1 एवं पार्ट 2 के अंक को नहीं दर्शाया गया। यदि दोनों नहीं दर्शाया गया तो दोनों के बारे में कहेंगे, यदि कोई एक नहीं दर्शाया गया तो किसी एक के बारे में कहेंगे, ठीक। जिसके कारण मेरे पार्ट 3 का रिजल्ट वेबसाइट पर पेंडिंग दिखाया जा रहा है, इस कारण मैं कोई भी प्रतियोगी परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहा। ये आपका टॉपिक हो गया मेन जो है कि आपका। उसके बाद से नीचे है कि अतः श्रीमान से विनम्र निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रखते हुए पार्ट 1 एवं पार्ट 2 का
अंक पार्ट 3 के परिणाम में दर्शाने का कष्ट करें। इस काम के लिए मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। देखिए मोटा मोटी एक ये रफ है। यदि दोनों आपका रिजल्ट नहीं दिखा रहा है तो बिल्कुल एकदम ऐसे लिखिएगा, लेकिन हाँ दोनों में से कोई एक दिखा रहा है थोड़ा बदलाव कर लीजिएगा। उसके बाद से किसी का यदि यह है कि पार्ट 1 इसलिए नहीं दिखा रहा है क्योंकि वो अपने अपने सेशन के साथ वो क्लियर नहीं कर पाए थे, 21 से 24 के साथ वो क्लियर किए थे। तो यहाँ पर एक लाइन में लिख दीजिएगा कि मैं पार्ट 1 परीक्षा 21 से 24 के साथ क्लियर कर चुका हूं, फिर भी जो है वह वेबसाइट पर मेरे रिजल्ट में अपडेट नहीं किया गया है। मोटा मोटी यही है, आप देख पा रहे। उसके साथ देखिए आपको नीचे जो है ये अपना डिटेल्स इतना देना है कि नाम, पिता का नाम, क्रमांक, पंजीयन संख्या, कोर्स का नाम, सेशन, मोबाइल नंबर, और इसके साथ जो कि डॉक्यूमेंट आपको लगाने हैं पार्ट 3 का अंक पत्र वही नेट वाला, और पार्ट 3 का एडमिट कार्ड का जीरोक्स, पार्ट 2 का मार्कशीट एवं जो है कि आपके पार्ट 2 का एडमिट कार्ड, उसके बाद से पार्ट 1 का एडमिट कार्ड या पार्ट 1 का मार्कशीट कि दोनों लगाइएगा। उसके बाद से पंजीयन प्रपत्र की छाया प्रति और आधार कार्ड मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि लगा दीजिएगा, यदि मना करे तो छोड़ दीजिएगा। ठीक, अच्छा यदि किसी का सिर्फ पार्ट 1 में समस्या है तो यहाँ पर सिर्फ पार्ट 1 का अंक पत्र एवं एडमिट कार्ड दे, पार्ट 2 का छोड़ दे। यदि किसी का पार्ट 2 में समस्या है तो पार्ट 2 का अंक पत्र एवं एडमिट कार्ड दे, पार्ट 1 छोड़ दे। तो ये तो उनके लिए है जिनका पार्ट 1 या पार्ट 2 क्लियर है लेकिन अपडेट नहीं किया गया है। ये एप्लीकेशन फॉर्म ये वाला उनके लिए है और उनके साथ ये डॉक्यूमेंट लगाने। लेकिन हाँ जिनका पार्ट 1 पार्ट 2 दोनों क्लियर है लेकिन पेपर 6 हो या 7 हो या 8 हो या प्रैक्टिकल का जो है नंबर ऐड नहीं किया गया है या जीएस का नंबर ऐड नहीं किया गया है, वह किस तरीके से लिखेंगे। तो एक एप्लीकेशन देखिए, ये ऊपर वाला है और ये नीचे वाला है, तो मैंने नीचे वाला समझा दिया है। अब ऊपर वाला देख लीजिए, मोटा मोटी बस सेवा में वही चीजें लिखनी है। उसके बाद से आप देख पा रहे पार्ट 3 परीक्षा परिणाम में पेपर 6 का अंक जोड़ते हुए अंक पत्र निर्गत करने के संबंध में पेपर 6, तो पेपर 6 से आप लिखिएगा, पेपर 5 होगा, 7 होगा या पेपर 8 होगा वो लिखिएगा, या जीएस का होगा तो जीएस लिखिएगा पेपर 6 की जगह। ठीक, उसके बाद से आप बिल्कुल ऐसे ही लिखिएगा सारा चीज। यहाँ पर आप देख पा रहे, वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं कि लेकिन जब दिनांक 20/5/23 को मेरा रिजल्ट प्रकाशित किया गया तो उसमें पेपर 6 जो भी आपका इसमें होगा, जीएस हो, 7 हो, 8 हो या 6 हो या 5 हो, के अंक को नहीं दर्शाया गया है, जिसके कारण मेरा रिजल्ट वेबसाइट पर पेंडिंग दिखाया जा रहा है। इस कारण मैं कोई प्रतियोगी परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहा हूँ। अतः श्रीमान से निवेदन है कि वही चीजें आप देख पा रहे। लेकिन हाँ इसमें थोड़ा दिक्कत ये होगा, थोड़ा आपको दौड़ धूप करना पड़ेगा। यहाँ पर ये लिख दीजिएगा और यहाँ पर डेट लिखिएगा। ठीक, डेट यहाँ पर आता है, उस भी एप्लीकेशन में डेट यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर लिखिएगा डेट। उसके बाद से इसके साथ जो डॉक्यूमेंट लगाने हैं ये देखिए, पार्ट 3 का अंक पत्र एवं एडमिट कार्ड। अच्छा, इसमें जो 2 चीज आपको लगाने हैं, ये मेमो नंबर लगाने हैं और अटेंडेंस शीट की छाया प्रति। ये मेमो नंबर और अटेंडेंस शीट की छाया प्रति, ये जीरोक्स इसका रिकॉर्ड आपको कहां से मिलेगा, जहां आपका एग्जाम हुआ था, जहां सेंटर पड़ा हुआ था, वहां से आपको मेमो नंबर निकलवा करके, अटेंडेंस शीट निकलवा करके, उसके बाद पार्ट 3 का रिजल्ट जो है कि वो डाउनलोड करके एवं एडमिट कार्ड जो है कि आपका जो होगा उसका जीरोक्स, और ये एप्लीकेशन फॉर्म अपने कलम से लिख करके अपने कोर्स का नाम वगैरह बदल करके अपने सुविधा अनुसार लिख लीजिएगा, और उसके साथ ये डॉक्यूमेंट लगा करके अपने कॉलेज से फॉरवर्ड करा करके आप यूनिवर्सिटी के परीक्षा विभाग में जा करके वहां पर जमा कर दीजिएगा। परीक्षा विभाग में पूछ लीजिएगा कि कहाँ पर एप्लीकेशन जो है कि जमा हो रहा है रिजल्ट सुधार करने के लिए। तो इस तरीके से आप जो है कि जो कह रहे थे कि सर एक एप्लीकेशन फॉर्म बताइए लिख करके किस तरीके से हम रिजल्ट सुधार के लिए लिखेंगे ताकि हमारा रिजल्ट सुधार हो, और कौन कौन से डॉक्यूमेंट हम एप्लीकेशन फॉर्म के साथ लगाएंगे और किस तरीके से हम कॉलेज से फॉरवर्ड कराएंगे। कॉलेज भी बहुत सारी है कि कह रही है कि आप यहाँ से फॉरवर्ड करा करके आप यूनिवर्सिटी में खुद जा करके जमा कीजिए। तो इस तरीके से आप एप्लीकेशन फॉर्म लिख सकते हैं। आइए इस वेबसाइट पर डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आइए पढ़िए और लिखिए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करिए, रिजल्ट सुधार कर लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस वीडियो को देखने के लिए।